नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गवाह जिला परिषद चुनाव में शेतकरी कामगार पक्ष को नहीं मिला उम्मीदवार, पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे का बड़ा बयान। साई संस्था वहाल के अध्यक्ष रवि शेठ पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर साई देवस्थान वहाल में गवाह जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव में नवनिर्वाचित विजयी सदस्यों का भव्य सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र के अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, ऊर्जा और राजनीतिक चर्चा से परिपूर्ण रहा। समारोह में पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जेएम म्हात्रे ने अपने भाषण के दौरान गवाह जिला परिषद चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण और चर्चित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज तक गवाह जिला परिषद पर शेतकरी कामगार पक्ष का प्रभाव बना रहा था और उन्होंने स्वयं कभी भी इस सीट को शेकाप के हाथों से जाने नहीं दिया, किंतु इस बार राजनीतिक परिस्थितियों में हुए बदलाव के कारण स्थिति भिन्न रही। जेएम म्हात्रे ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, जिसके बाद गवाह जिला परिषद चुनाव में शेतकरी कामगार पक्ष को अपना अधिकृत उम्मीदवार तक नहीं मिल सका। पार्टी को मजबूरन एक अपक्ष उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शेकाप अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में नहीं था। यही कारण रहा कि इस बार चुनाव परिणाम पूरी तरह बदल गए और विरोधी पक्ष को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव रणनीति, संगठन और समय की मांग के अनुरूप लिए गए निर्णयों का परिणाम था। मतदाताओं ने विकास और स्थिर नेतृत्व को प्राथमिकता दी। उन्होंने भाजपा की संगठनात्मक ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इसी सामूहिक प्रयास के कारण यह चुनाव सहज रूप से जीता जा सका। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना केवल राजनीतिक विजय नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने विकास कार्यों को गति देने और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। साई संस्थान वहां के अध्यक्ष रवि शेठ पाटिल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि उनके जन्मदिन पर क्षेत्र के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा, धार्मिक आस्था और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों का शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित नागरिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गवाह जिला परिषद चुनाव में इस बार जो परिस्थितियां बनी, वे आने वाले समय में स्थानीय राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। शेतकरी कामगार पक्ष की पारंपरिक पकड़ कमजोर होना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं भाजपा के विस्तार को इस परिणाम से बल मिला है। जेएम म्हात्रे के बयान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि क्षेत्र की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उनके भाजपा में प्रवेश के बाद राजनीतिक संतुलन बदला और इसका सीधा प्रभाव चुनाव परिणामों पर पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं होता, केवल जनता का विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। समारोह के अंत में सभी उपस्थित जनों ने क्षेत्र की विकास, एकता और सामाजिक समरसता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। गवाह जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के इस परिणाम ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर किस प्रकार खरे उतरते हैं और क्षेत्र के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यह समारोह केवल एक जन्मदिन उत्सव या सम्मान कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने स्थानीय राजनीति के बदलते स्वरूप और जनमत की दिशा को भी स्पष्ट रूप से सामने रखा। जनता विकास, पारदर्शिता और मजबूत नेतृत्व की अपेक्षा रखती है और यही संदेश इस कार्यक्रम से उभर कर सामने आया। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।